गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। होना भी चाहिए, मज़े करने भी चाहिए। मज़े के साथ साथ एक्चुअल में आप अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय कर सकते हो जब आप अपनी लाइफ में फोकस्ड भी हो कि हमें करना क्या है ना। हमारा एक साथ में गोल भी होना चाहिए कि हमको लाइफ में क्या करना है। उस गोल के साथ ही हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर लाइफ में एक मोटो है, लाइफ में एक गोल है, यानी उद्देश्य है आपकी ज़िंदगी में, तो ज़रूर आप अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करें, साथ साथ में एंजॉय भी करें लाइफ को। ठीक है। आज हम लोग हमारा जो 10th का जो सिलेबस आपको पता है कि हमारे पास जो रीडर बुक्स हैं, है ना, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। दो बुक्स हैं हमारे पास रीडर की। एक तो है आपकी मेन रीडर बुक और एक को हम सप्लीमेंट्री रीडर बुक बोलते हैं ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो सप्लीमेंट रीडर है। ठीक है। अब आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट से, जिसको हम प्रोज और पोएट्री सेक्शन की बुक भी बोल सकते हैं, है ना। प्रोज क्या होता है, जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो गद्य भाग और पद्य भाग, है ना। गद्य भाग यानी जिसमें हमारे सामने चैप्टर्स होंगे, पाठ होंगे, और पद्य भाग जिसमें कविताएं होंगी, पोम्स होंगी, है ना। पोम्स भी बोलते हैं, पोयम भी बोलते हैं हम लोग। वैसे होता क्या है, पोयम हम शुरू से ही, जब हमने भी बचपन से पढ़ाई की, तब भी हम भी क्या बोलते हैं, पोयम, है ना, पोयम ही बोलते हैं। लेकिन पोयम में जो ई होता है ना, वो साइलेंट होता है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, पोम से। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए हमें। अब हम जो आज लेसन शुरू करने वाले हैं वो हम हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो हमारी मेन रीडर बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर हम लेंगे, अ लेटर टू गॉड। चैप्टर का, हमारे पार्ट का नाम क्या है, अ लेटर टू गॉड। जैसा मैंने कहा, हमारी ये जो फर्स्ट फ्लाइट किताब है, इसमें कविताएं भी हैं और पाठ भी हैं, है ना, प्रोज और पोइट्री। तो प्रोज का जो पहला लेसन है, हमारा जो पहला पार्ट है, वो क्या है, अ लेटर टू गॉड। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, गॉड को लेटर लिख रहे हैं भाई। सोचिए, किसको पता है एड्रेस, हमें भी बता दे कोई, हम भी गॉड को सीधा लेटर लिख देंगे ना, भगवान को सीधा लेटर लिख देंगे, भगवान को सीधा पत्र लिख रहे हैं। सोचो किसको पता, क्या आपको पता है क्या कि भाई भगवान के पास सीधा पत्र कैसे पहुंचता है? कोई एड्रेस हो तो सबको बताना, है ना। तो जो हमारा टाइटल है, अ लेटर टू गॉड, वही सुनकर हमें थोड़ा सा क्या लगता है, अजीब लग रहा है कि आखिर ऐसा कौन है जिसने भगवान को पत्र लिख दिया, भगवान को लेटर लिख दिया। हमारे इस चैप्टर के जो ऑथर हैं, ऑथर यानी लेखक, और पोएट यानी कवि, है ना, हमें दोनों पता होने चाहिए, ऑथर यानी लेखक और पोएट यानी कवि। तो जो जीएल फिंटस है, ये मैक्सिकन पोएट भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं, है ना। इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, ये नॉवेलिस्ट भी हैं, और मैक्सिको से ये बिलोंग करते हैं, है ना। मैक्सिको एक पार्ट है किसका, अमेरिका का, है ना। न्यू मैक्सिको बोलते हैं ना, मैक्सिको, न्यू मैक्सिको, ये कहाँ के पार्ट है, अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के हिस्से थे। तो जीएल फिंटस जो हैं वो मैक्सिकन पोएट, नॉवेलिस्ट, ऑथर, काफ़ी सारे इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, और ये लेखक भी हैं। अब जो हमारा चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसका जो मेन कैरेक्टर है ना, मेन कैरेक्टर यानी हमारी स्टोरी जो है वो किसके बारे में है, मेन कैरेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेगोनिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटेगोनिस्ट। कई बार क्वेश्चन में आता है प्रोटेगोनिस्ट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रोटेगोनिस्ट क्या नया वर्ड आ गया। तो प्रोटेगोनिस्ट का मतलब है मुख्य किरदार, यानी कि आपकी जो कहानी है
वो किसके बारे में है, उसको हम बोलते हैं मेन कैरेक्टर या फिर प्रोटैगोनिस्ट। तो हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर कौन है? लेंचो। हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम क्या है? लेंचो, जो एक क्या है? पुअर फार्मर है ना, एक गरीब किसान है। और किसान जो है वो कितने मेहनती होते हैं ये तो हमें पता ही है। और किसानों की खुशियां किस पर होती है निर्भर? बारिश पर। तो यहाँ पर भी इस कहानी में भी जो लेंचो है वो भी उसी बारिश का इंतजार कर रहा है ताकि उसकी और उसके परिवार की आराम से खाने पीने की सारी चीजें आ सके पूरे साल के लिए। क्योंकि ये किसान अपनी सारी जो भी उसकी कमाई होती है वो किस में लगाता है? खेती करने में, है ना। हमारा राजस्थान तो पता ही है हमें कि हमारे यहाँ पर हम जो किसान लोग हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, चलो हम ये कह सकते हैं कि कुछ सालों में हमारी जो किसानों की हालत है, जो हमारी खेती है, उसमें थोड़ा सुधार आया है ना। जैसे पहले तो अकाल आता ही रहता था, थोड़े थोड़े सालों में अकाल आता था क्योंकि बारिश होती ही नहीं थी। लेकिन कुछ सालों में जैसे हमारी ये इंदिरा गांधी जो नहर आई है ना, उसके बाद थोड़ा सुधार हुआ है। कम से कम अकाल तो बहुत साल हो गए नहीं आया है, तो उससे थोड़ी खेती पर असर भी हुआ है ना। हाँ, ये है बिना मौसम के बारिश भी खेती को खराब कर देती है, तो बेचारा किसान करे तो क्या करे। ठीक है, तो ऐसा ही एक किसान जो है वो लेंचो है, जो अपनी खेती के लिए, अपने कॉर्न फील्ड के लिए किसका इंतजार कर रहा था? बारिश का। बारिश आती भी है लेकिन बारिश इतनी तेज आती है कि उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। अब सारी फसल खराब हो गई तो क्या करे? बेचारे को रात में नींद नहीं आती है, पूरी रात सोचता रहता है कि अब पूरा ये साल, क्योंकि उसने सारी कमाई कहाँ लगा दी थी? इस फसल में लगा दी थी। और ये सारी फसल तो कहाँ किसने खराब कर दी? ओलों की बारिश ने, ओलावृष्टि जिसको हम बोलते हैं ना, ओलावृष्टि हो गई जिसकी वजह से उसकी सारी फसल खराब। अब उसको चिंता सता रही है, सोच रहा है कि मेरे और मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। सोचता है, सोचते सोचते सुबह उठता है और उसका भगवान पर जो अटूट विश्वास है कि भगवान जरूर मेरी मदद करेंगे, कोई और करे ना करे, भगवान मेरी जरूर मदद करेंगे, ये जो अटूट विश्वास होता है इससे हमें जरूर सफलता भी मिलती है। तो यही अटूट विश्वास था लेंचो का, क्योंकि किसान जो खेती बाड़ी करते करते उसने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी सीख ही लिया था, लिखना आता था उसे, है ना। तो उसने क्या करा, एक पत्र लिखा जिसमें उसने भगवान से पैसों की मांग की कि मुझे मेरे और मेरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए इतने पैसे चाहिए, 100 पैसोस, है ना। क्योंकि हम अमेरिका, लैटिन अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वहाँ की जो करेंसी थी, है ना, वो क्या थी? पैसोस। तो उसने लेटर लिखा और आप सोचिए उसका विश्वास कितना अगाध विश्वास था कि उसने कुछ नहीं सोचा कि मुझे इसका उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मेरे पास पैसे आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा कोई भी थॉट उसके दिमाग में था ही नहीं। उसको तो पूरा विश्वास था कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। और उसकी मदद हुई भी, क्योंकि उसका टूट विश्वास था भगवान पे, उसकी मदद हुई भी। लेकिन जिन्होंने मदद की वो समझ नहीं पाया। यहाँ पर ऐसा है कि हम इस लेसन में ये भी देखते हैं एक ह्यूमैनिटी, इंसानियत भी अभी कुछ लोगों में है जो इस विश्वास को टूटने नहीं देती है। तो आगे क्या होता है वो हम कहानी से शुरू करेंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें आपको मैंने ये बताया कि अ लेटर टू गॉड, सच में एक लेटर टू गॉड, लेटर लिखा गया था भगवान को, और वो ये बताता है
कि उस इंसान का भगवान पर कितना भरोसा था। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है ना। चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये पढ़ते हैं, देखिए, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, है ना। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि अगर आपका विश्वास अटूट है, अगर आपका विश्वास अटूट है तो आप पहाड़ों को भी क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो, अपनी जगह से हिला सकते हो, है ना। तो यानी विश्वास, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, पहाड़ों को भी विश्वास हिला देता है। तो वो विश्वास जो है आज उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। What should we put our faith in? हम हमारा भरोसा किस पे दिखाएं, किस पे करें? This is the question this story delicately poses. और यही आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें इस चैप्टर में, इस स्टोरी में मिलने वाला है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. जैसा मैंने अभी आपको बताया, हमारा मेन कैरेक्टर, प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द चैप्टर, हमारा प्रोटेगोनिस्ट यानी हमारा मेन कैरेक्टर कौन है? लेंचो, जो क्या है? एक किसान है। Who writes a letter to God, जो भगवान को एक लेटर लिखता है। When his crops are ruined, जब उसकी फसल पूरी तरह से खराब हो जाती है ना, पूरी तरह से खराब हो जाती है। एंड आस्किंग फॉर 100 pesos, और उस लेटर में उसने भगवान से क्या मांगा है? भगवान से क्या मांगा है उसने? 100 pesos। पेसोस जैसा मैंने आपको बताया लैटिन अमेरिका की एक करेंसी थी, है ना, उस वक्त पेसोस चलते थे। तो उसने भगवान से क्या मांगा? 100 pesos, कि मुझे 100 pesos चाहिए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लगता है आपको, क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचा? उसका पत्र जिसमें उसने पैसे की डिमांड की, क्या वो भगवान के पास पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचिए कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछे, आपको क्या लगता है, क्या इनका आंसर होगा? एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और इसको पढ़ने से पहले सोचे कि किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ने वाली है, कि भगवान ने उसका लेटर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे या नहीं भेजे। हम जो इस कहानी में पढ़ने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? फेथ, विश्वास, अटूट विश्वास, जो लेंचो का किस पे था? भगवान पे था। और इसीलिए उसने भगवान को लेटर लिखा और क्या डिमांड की? मुझे 100 pesos चाहिए। तो चले शुरू करते हैं हम लेटर। वैसे देखो ये मनी ऑर्डर है ना। मनी ऑर्डर, जब आप किसी से पैसे मंगवाते हो, वैसे इसका यूज़ कुछ है नहीं क्योंकि आजकल मनी ऑर्डर वाला तो ज़माना ही चला गया है ना। आजकल तो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ही सब कुछ काम हो जाते हैं, तो इसकी ज़रूरत वैसे है नहीं। बट फिर भी अगर कोई पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि मनी ऑर्डर जो है वो कैसा होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, अभी इसके बीच में जो था वो एक एक्टिविटी थी जो उसमें कुछ ऐसा मतलब वाला है नहीं, तो हम सीधा हमारे लेसन पे आते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, एक एक लाइन हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है तो कोई भी लाइन कहीं से भी आ जाती है और उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो एक एक चीज़ हमको ध्यान से पता होनी चाहिए
उसके नोट्स हमें बनाने हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें आज हमने इसमें पढ़ी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, और जिसके ऑथर लेखक कौन है? G.L. फिंटस। नाम पता होने चाहिए लेखक के और कवि के। ये सबसे पहला काम, जब भी लेसन पढ़ने बैठते हो तो जब आप नोटबुक में भी काम करते हो तो क्या करो, जो आपके पाठ का नाम है वो लिखकर उसके नीचे लेखक का नाम भी लिख लो। जब काम कर रहे हो, प्रश्न उत्तर कर रहे हो, तो जब आप वो कॉपी खोलोगे तो हर बार आपको लेखक का नाम भी दिखेगा, तो साथ साथ में वो भी याद होता जाएगा, है ना। और इसी तरह से जब कविता भी लिख रहे हो, कविता का भी काम कर रहे हो, तो उसमें भी कवि का नाम लिख लो, ताकि जब आप कविता पढ़ोगे तो साथ में उस कवि का नाम भी आपको याद होता रहेगा। चलिए, द हाउस, द ओनली वन, क्या है? द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक छोटी सी पहाड़ी है ना? क्या है? छोटी सी पहाड़ी है, उसके सबसे ऊंची वाली जगह पर, ठीक है, टॉप ऑफ द हिल। क्रेस्ट क्या होता है? एक छोटी पहाड़ी के सबसे ऊपर की जगह पर सिर्फ एकमात्र घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी वैली, वैली क्या होती है पता है ना? रास्ता जो होता है पहाड़ों के बीच में, उसको बोलते हैं ना। तो एक घर है सिर्फ पूरी वैली में, वो किसका है? किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? हमारा मेन कैरेक्टर कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, लेंचो, है ना। तो पूरी एंटायर वैली में उस पहाड़ी पर सिर्फ एक घर है, एक मकान है, और वो किसका है? लेंचो का। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी the river and the field of ripe corn. Dotted with the flowers from this height, उतनी ऊंचाई है ना, वन कुड सी, एक कोई भी आराम से देख सकता है, क्या? द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और किसका खेत? राइप कॉर्न का खेत, है ना। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसपे फूल यानी कि जो कॉर्न है वो कटाई वाली फॉर्म में आने वाला है, पक चुका है। राइप का मतलब क्या होता है? पका हुआ। और उसके जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो सब दिखाई दे रहे हैं। मतलब उसका मकान इतनी ऊंचाई पे है कि वहां से वो खेत और नदी आराम से कोई भी देख सकता था। That always promised a good harvest. और लहलहाते फूल, खेतों में लहलहाते फूल हमें क्या साइन देते हैं, क्या इशारा करते हैं? कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है ना। Promised a good harvest, कि वो एक वादा करते हैं, जो फूल लहलाते दिखते हैं वो हमें क्या बताते हैं? कि फसल जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। The only thing the earth needed, सिर्फ एक चीज जिसकी जरूरत है अर्थ को, है ना, उस फील्ड को, was a downpour और at least a shower। जो एकमात्र जरूरत है गुड हार्वेस्ट के लिए, अच्छी फसल के लिए, और वो जरूरत क्या है? डाउनपोर। डाउनपोर क्या होता है? हैवी रेन। डाउनपोर क्या होता है? हैवी रेन, अच्छी बारिश होना, है ना, अच्छी बारिश होना, हैवी रेन। और एटलीस्ट अ शावर, कि भाई तेज बारिश ना हो तो कम से कम बूंदाबांदी, है ना, हल्की रिमझिम हो जाए, एक बार की अच्छी बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सुबह से ही, लेंचो who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky
टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। जो अपने फील्ड्स की हालत जानता था, उसने पूरी अपनी मेहनत, अपनी कमाई सब अपने खेत में लगा दी थी, और इसीलिए उसका ध्यान किधर था? स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। पूरा ध्यान उसका बादलों की तरफ था कि कब बारिश हो। क्यों देख रहा था वो बादलों की तरफ? क्यों? एक किसान क्या चाहता है कि जब वो अपने खेत में सब चीज़ें, बीज वगैरह सब लगा दें, उसमें फूल आ जाएं, यानी कि अब क्या है, सिर्फ उसके पकने की और फिर कटाई के टाइम की देरी है। और कटाई के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? बारिश की। तो लेंचो भी किसका इंतज़ार कर रहा है? बारिश का इंतज़ार कर रहा है। Now we are really going to get some water, women. अब we are really going to यानी ये we are किसके लिए है? और ये स्पीकर कौन है? कौन बोल रहा है? लेंचो बोल रहा है। लेंचो ने क्या कहा? We are really going to get some water. कि पक्का बारिश तो होगी। वुमेन, वुमेन वो किसको बोल रहा है? अपनी वाइफ को। ठीक है। लेंचो क्या बोल रहा है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, क्योंकि उसे बादल दिखाई दिए, है ना, क्योंकि उसका पूरा ध्यान कहाँ था सुबह से? बादलों की तरफ, आसमान की तरफ। तो उसने कहा कि हमें बारिश तो जरूर मिलेगी। गेट सम वाटर का मतलब किससे है? बारिश के आने से है। और वो ये बात किससे बोल रहा है? वुमेन कौन है? वुमेन कौन है? लेंचो की वाइफ, है ना, कि आज तो हमें जरूर बारिश देखने को मिल सकती है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर क्या होता है? द लास्ट मील ऑफ द डे, रात का खाना, है ना। जब रात हो गई है, डे क्यों बोला मैंने? दिन की लास्ट मील अब वही है, मतलब अब अगले दिन जो भी आप खाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, नाश्ता करोगे, वो अगले दिन करोगे। तो द लास्ट मील, जो आखिरी खाना होता है रात का, क्योंकि रात से ही दिन, अगले दिन की शुरुआत कब होगी? जब रात आएगी। तो इसलिए लास्ट मील ऑफ द डे सपर, उसको जैसे हमने डिनर सुना है ना, डिनर जो होता है, डिनर के बाद सपर होता है। डिनर में हो सकता है हमने ढंग से खाना ना खाया और हम ना उस टाइम पे ना खा पाए हो, तो रात का जो लास्ट खाना जो खाकर हम सोने ही वाले हैं, उसको बोलते हैं सपर। ठीक है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उसने वापस क्या जवाब दिया? वुमेन कौन है? अभी बताया मैंने, लेंचो की वाइफ। तो लेंचो की वाइफ ने वापस क्या उत्तर दिया? रिप्लाई करना, वापस जवाब देना। यस, गॉड विलिंग, कि हाँ भगवान भी चाहता है कि बारिश हो। भगवान की इच्छा है, जो भगवान चाहता है वही होता है ना, तो भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज का मतलब उनके जो बड़े बेटे थे, है ना, बॉयज दिया है, यानी जो लेंचो के बड़े बेटे थे वो तो कहाँ काम कर रहे थे? वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, जबकि जो छोटे थे, जो छोटे बेटे थे, वो क्या कर रहे थे? घर के पास खेल रहे थे। until the woman called to them all, जब तक कि लेंचो की वाइफ ने सबको खाने के लिए आवाज नहीं दी। ठीक है। तो यहाँ हमें क्या पता चलता है कि लेंचो का एक अच्छा पूरा भरा भरा, जैसे कहते हैं ना, भरा पूरा परिवार है, बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, इतने बड़े बेटे हैं कि खेत पे काम कर रहे हैं, और छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बेटे भी हैं जो घर के पास खेल रहे थे। तो लेंचो की वाइफ ने उनको आवाज दी, और आवाज किस लिए देंगी? सफर के लिए, क्योंकि वो रात का खाना बना रही हैं, तो वो उन्हें किसके लिए बुलाएंगी? खाना खाने के लिए बुलाएंगी। Until the woman called to them all, है ना। Until मतलब जब तक, जब तक उन्होंने, उसने आवाज नहीं दी, तब तक वो छोटे बच्चे तो खेल रहे थे और बड़े बेटे खेत में काम कर रहे थे। अब उसने सबको बुला लिया खाना खाने के लिए। कम फॉर डिनर, अभी मैंने बताया सपर डिनर के लिए, है ना।
सपर मतलब लास्ट मील, उसी को ही बोलते हैं जैसे हम डिनर बोलते हैं, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब जब वो खाना खा रहे थे उसी वक्त क्या हुआ, जस्ट एज चलिए, लेंचो जस्ट एज है ना, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, है ना। आप कोई चीज बोलते हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था उसने अपनी वाइफ से, क्या कहा था, जी हाँ, कि आज हमें बारिश, विल गेट सम वाटर। अभी देखो, अभी हमने देखा था क्या बोला था उसने, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, है ना। उसने भविष्यवाणी की थी, मतलब उसने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आज तो हमको जरूर पानी मिलेगा। और अब वही चीज यहाँ आई है, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, कि जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, तेज तेज बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई, मतलब बारिश शुरू हो चुकी थी। हाँ, थोड़ा गला खराब है, खांसी बहुत ज्यादा चल रही है। चलिए, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, तेज तेज बड़ी बड़ी, है ना, बड़ी बड़ी बारिश की बौछारें शुरू हो चुकी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching, और नॉर्थ ईस्ट से बारिश के बड़े बड़े बादल, माउंटेन जैसे ना, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े पहाड़ों की जैसे क्लाउड्स आराम से आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, है ना। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, ये द मैन कौन है भाई, द मैन जल्दी से बताएं कौन है। द मैन कौन है, द मैन लेंचो, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वेंट आउट फॉर यानी वो अपने घर से बाहर आ गया, और कोई दूसरा कारण नहीं था। क्या कारण था, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो फील करना चाह रहा था, वो एंजॉय करना चाह रहा था, अपनी खुशी को महसूस करना चाहता था। टू रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर उन बारिश की बूंदों को फील करके, कि हाँ, क्योंकि उसकी जरूरत क्या थी, वो किसका इंतजार कर रहा था, सुबह से ही वो बारिश के इंतजार में था, और अब वो अपनी इस खुशी को एंजॉय करना चाहता था कि हाँ, बारिश शुरू हो चुकी है। एंड वेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया, मतलब जब घर से बाहर गया बारिश एंजॉय करने, बारिश की बूंदों को फील करने, है ना, महसूस करने, जब वो वापस आया तो एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड यानी आश्चर्यचकित होते हुए उसने क्या कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, क्या कहा उसने,
These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. कि ये क्या है? जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो बारिश की बूंदें नहीं है, वो क्या है? न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स का मतलब इस खेती की नई कमाई, है ना? क्योंकि इस खेती से अब जो पैसे मिलेंगे, तो इसलिए उसने क्या कहा कि ये जो बारिश आ रही है, ये बारिश बारिश नहीं है, मेरे लिए नई कमाई है। क्योंकि अब बारिश से फसल की कटाई होगी, फसल की कटाई से बाजार में जाके उसे सेल आउट करेगा, बेचेगा, और फिर उससे जो पैसे आएंगे, है ना? तो इसलिए उसने क्या कहा कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं बल्कि मेरी नई कमाई है। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. कि जो बड़ी बूंदे हैं वो तो क्या है? 10 सेंट पीसेस, है ना? जैसा मैंने कहा कि लैटिन अमेरिका की करेंसी है, तो 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदे गिर रही हैं वो 5। जैसे हम लोग हमारे पहले, आपको पता हो तो बचपन में, है ना, 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे ऐसे चलते थे, मेरे बचपन में चलते थे। आप भी अपने मम्मी पापा से पूछना, तो हम लोग बहुत खुश होते थे, है ना? अब तो 5 पैसे 10 पैसे बंद हो गए, तो उससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि 100 पैसों से मिलकर 1 रुपया बनता था, है ना? तो वैसा ही हम कह सकते हैं कि जो वहाँ की अमेरिकन करेंसी है लैटिन अमेरिका की, तो 10 सेंट पीसेस, यानी वो कह रहा है कि जो बड़ी बूंदे हैं वो तो मुझे 10 सेंट पीसेस जैसी लग रही हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वो मुझे क्या लग रही हैं? 5s लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? देखिए क्या है? कंपैरिजन है। कंपैरिजन है, तुलना की गई है। बारिश की बूंदों की तुलना सिक्कों से की गई है, और तुलना जब की गई है, जो कंपैरिजन आप कर रहे हो, जो तुलना आप कर रहे हो, क्या उसमें लाइक और एज को यूज किया है? जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था एज फास्ट एज, है ना? क्या है इसमें, बताएं मुझे। क्या यहाँ पर लाइक और एज को काम में लिया गया है तुलना करने के लिए? नहीं। तो यानी ये किसका उदाहरण है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं मेटाफर, है ना? मेटाफर, जहां पर तुलना तो करी जाती है एक चीज की दूसरी चीज से, लेकिन उस तुलना में लाइक और एज को यूज नहीं किया जाता है। जैसे एज वाइट एज मिल्क, है ना? एज कनिंग एज फॉक्स। तो इसमें क्या हम तुलना कर रहे हैं, लेकिन एज लगा रहे हैं, है ना? तो जब तुलना हो और क्या हो, लाइक और एज के बिना तुलना हो रही हो, तो वो क्या होता है? मेटाफर। उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? मेटाफर। तो यहाँ पर रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे की जा रही है? सिक्कों से की जा रही है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस and the little ones are 5s. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Satisfied expression, है ना? Satisfied क्यों? क्योंकि बारिश का ही वेट था, बारिश का ही इंतजार था। अब फसल अच्छी से हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पर एक संतोष था, एक सेटिस्फेक्शन था कि हाँ, अब उसकी फसल अच्छे से बिकेगी, अच्छे से कटेगी। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, है ना? उसका जो राइप कॉर्न का खेत था, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ड्रैप्ड का मतलब क्या है? ऐसा लग रहा था जैसे बारिश ने उसको ढक लिया है ना? बारिश ने उसको कवर कर लिया है। कर्टेन किस काम में लेते हैं हम? कर्टेन क्या होता है? पर्दा। जब कोई चीज को आप ढकते हो, है ना, कोई चीज हम कवर करते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि उसके खेत को बारिश के क्लोथ ने क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। बट सडनली, बट, जब बट आ जाता है तो समझ जाए कि क्या होने वाला है ना? इतनी देर तक सब सही चल रहा था, लेकिन अब क्या आ गया है?
but suddenly a strong wind began to blow. अचानक से एकदम तेज तूफानी हवा चलना शुरू हो गई. And along with the rain, और बारिश के साथ साथ along with the rain, बारिश तो चली रही है, बारिश के साथ साथ क्या हुआ? Very large hailstones began to fall. हेल क्या होते हैं? ओले, है ना? हेल क्या होते हैं? हेल क्या है? ओले. ओले देखते हैं ना हम, बारिश होती है तब, है ना? ओले. तो बारिश के साथ साथ क्या शुरू हो गए? ओले गिरना भी शुरू हो गए. ओलावृष्टि जिसको हम बोलते हैं ना, ओलों की बारिश शुरू हो गई. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और ये जो हैं, ये कैसे लग रहे थे? क्योंकि वाइट होते हैं ना, ओले कैसे होते हैं? वाइट होते हैं. तो उनको क्या कहा गया? कैसे? They truly resemble new silver coin. नए चांदी के सिक्कों की तरह दिख रहे थे. और द बॉयज कौन है? सन ऑफ लेंचो, जो लेंचो के बच्चे थे, जो खेल रहे थे, वो भी अब कहाँ गए? एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन. वो भी बाहर आ गए. एक्सपोजिंग देमसेल्व्स यानी वो भी बाहर आ गए घर के और बारिश में नहाने लगे या एंजॉय करने लगे. रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. किसको कलेक्ट करने गए? फ्रोजन पर्ल्स, बर्फ के मोती, है ना? पर्ल क्या होते हैं? मोती. तो बर्फ के मोती, यानी फिर से किसका यूज हुआ है? मेटाफर, है ना? तुलना की गई है. ओलों को किस किस से? देखो, पहले तो क्या है? सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्कों की जैसे. तो तुलना हुई, वहां पर लाइक और एज नहीं है, लेकिन तुलना हो रही है. तो किसका उदाहरण है? मेटाफर का. फिर वही ओलों को क्या कहा गया? फ्रोजन पर्ल्स, है ना? फ्रोजन यानी बर्फीले मोती. तो फिर से क्या हुआ? फिर से मेटाफर का यूज हुआ है. तुलना हम कर रहे हैं, लेकिन बिना लाइक और एज को काम में लिए. तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कौन सा है? जी हाँ, मेटाफर. It is really getting bad now, exclaimed the man. तो अभी तक तो क्या था? सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था. लेकिन जब अचानक से तूफान शुरू हुआ, तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हुई, तो ओल्ड मैन, जो लेंचो है, ये मैन कौन है? ये मैन कौन है? लेंचो. ये मैन किसके लिए आया है? लेंचो के लिए. अब लेंचो ने कहा, ये तो गड़बड़ हो रही है भाई. अब अगर बारिश बंद नहीं हुई तो नुकसान है ना? इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब तो इस बारिश का बंद होना जरूरी है. आई होप इट पासेस क्विकली, कि मैं सोचता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये बारिश और ये ओले जल्द से जल्द खत्म हो जाए, है ना? पासेस इट क्विकली यानी जल्दी से ये हवा इनको कहीं और ले जाए, दूसरे डायरेक्शन में ले जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. डिड नॉट, ऐसा नहीं हुआ. बारिश, ओले जल्दी बंद नहीं हुए, चलते रहे. फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस. लगभग 1 घंटे तक ओलों की बारिश चलती रही. कितनी देर तक? फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ओलों की बारिश बंद नहीं हुई. और घर पे, घर किसका है यहाँ पर? हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंचो का घर. 1 घंटे तक बारिश चलती रही. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड was white as if covered with salt. As it covered with salt. अब देखो क्या कह रहा है कि हर जगह, फिर चाहे वो गार्डन हो, चाहे हिल साइड हो,
चाहे कॉर्नफील्ड हो, सब के सब, द होल वैली, पूरा सब कुछ कैसा, किससे कवर्ड हो गया? द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत जो है ऐसा वाइट हो गया जैसे कि किसी ने नमक से उसको ढक दिया हो। अब यहाँ पर नमक का क्यों यूज किया गया है, बताएं? यहाँ पर नमक का क्यों यूज किया गया है, बताएं जल्दी से, जल्दी बताएं। यहाँ हमने नमक का क्यों यूज किया है? क्योंकि ये जो बर्फबारी हुई, ये जो ओलावृष्टि हुई, इसने उसकी पूरी फसल को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। तो अब नमक इसीलिए क्योंकि अब उसकी लाइफ में उसका आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है? सैडनेस से भरने वाला है ना। अगर सही से बारिश होती, अच्छे से सब कुछ होता, तो स्वीटनेस, तो हम शुगर या ऐसा कुछ यूज करते, लेकिन लेखक ने बहुत अच्छे से क्या कहा? कवर्ड विथ सॉल्ट, क्योंकि पूरा का पूरा जो उसका खेत था वो नमक से भर गया, यानी सैडनेस से कवर हो गया। क्योंकि बारिश, ओलों की बारिश कितनी देर तक हुई? 1 घंटे तक, जिसमें उसका पूरा खेत, पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, है ना। 1 मिनट, चलिए। Not a leaf remained on the trees. Not a leaf remained on the trees. एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची थी। The corn was totally destroyed. उसके पूरे कॉर्न की खेती क्या हो चुकी थी? डिस्ट्रॉय, खत्म हो चुकी थी पूरी तरह से, नाश, जैसे कहते हैं ना, पूरी खत्म, कुछ भी नहीं बचा। The flowers were gone from the plants. जो हमने शुरू में पढ़ा था कि फ्लावर्स लहला रहे थे, जो किसका साइन था? अच्छी खेती का ना, प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, वो सब क्या हो गए थे? पूरे खराब हो चुके थे, सब कुछ जा चुका था, सारे फ्लावर्स हट चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो पूरी तरह से अंदर से ना, सोल का मतलब क्या है? अंदर से पूरी तरह से वो दुखी हो चुका था, पूरी तरह से क्या हो गया था? दुखी हो चुका था। When the storm had passed, और जब आखिरकार तूफान खत्म हुआ, when the storm had passed, जब तूफान खत्म हुआ, he stood in the middle of the field. कहाँ खड़ा था? अपने खेत के बीच में। मिडल क्या होता है? मिडल क्या है? मिडिल क्या है? खेत के बीच में, सेंटर में, है ना, मिडिल ऑफ द फील्ड, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बात कर रहा था। अपने बेटों को क्या कहा उसने? अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट, है ना। लॉकस्ट क्या है? एक ऐसा कीड़ा जो फसलों को खराब कर देता है, ठीक है। लॉकस्ट क्या है? एक ऐसा कीड़ा जो फसलों को खराब कर देता है। अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट A plague of locust have left more than this, कि अगर फसलों में कीड़ा भी लग जाता तो भी फसल का इतना नुकसान नहीं होता जितना कि इस बारिश, तूफान और ओलों की वजह से हो गया। क्योंकि अब तो पूरी उसकी फसल खराब हो गई, उसने जितनी अपनी कमाई लगाई थी वो सब
उसकी खत्म हो चुकी थी। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कि ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना, सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारी कोई कॉर्न की फसल नहीं होगी, क्योंकि ओलों की बारिश ने, तूफान ने पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। That night was a sorrowful one, और वो रात एक बहुत ही कैसी, दुख भरी रात थी। sorrowful का मतलब क्या है, sorrowful यानी दुख भरी। दुख भरी क्यों थी, क्योंकि सुबह से लेंचो किसके इंतजार में था, बारिश के इंतजार में। बारिश शुरू भी हुई है ना, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बारिश ओलावृष्टि यानी ओलों की बारिश में बदल गई, और थोड़ी देर नहीं, पूरे 1 घंटे तक ये ओलावृष्टि चलती रही, और उसका पूरा फील्ड जो है वो किससे कवर हो गया। इसलिए क्या लेखक ने क्या लिखा है, कवर्ड विथ सॉल्ट, एज वाइट एज सॉल्ट, है ना, नमक के जैसा, क्योंकि ये सैडनेस का साइन है, ये हैप्पीनेस का नहीं है, सैडनेस का साइन है कि पूरा फील्ड किससे कवर हो गया, सॉल्ट की जैसे, वाइट हेल से। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत क्या हो गई, खराब हो गई। जो हमने इतनी मेहनत की थी वो सब खराब हो गई। There is no one who can help us, और अब कोई नहीं है ऐसा जो हमारी मदद करे। We all go hungry this year, और अब ये पूरे साल हम क्या रहने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, अ लेटर टू गॉड, कि आखिर लेंचो की खेतों की ऐसी क्या हालत हुई, लेंचो के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसे भगवान को लेटर लिखना पड़ा। तो आज हमने ये पढ़ा। हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिए गए हैं, कल हम ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे कि जो उसका अटूट विश्वास था भगवान पर, क्या वो पूरा हुआ, क्या भगवान ने उसकी सुनी, क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे, जो उसकी हालत थी उसमें आखिर ऐसा क्या हुआ। जैसा कि हमने शुरू में लाइन पढ़ी थी, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। तो आखिर ऐसा लेंचो के साथ क्या होगा, जो हम अब इस चैप्टर के आगे के पार्ट को और जो ये क्वेश्चंस है उनके साथ इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को आज ये पूरा पार्ट जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार पूरा पढ़ना है, और जो ये प्रश्न उत्तर है कोशिश करनी है कि आप इसके आंसर्स भी लिख पाएं। ओके, सो गुड डे एवरीवन, डू योर वर्क,